देखिए, चोरी से मुख्यमंत्री तो बने हैं और इसका प्रमाण, इसके प्रूफ भी हमने जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, देश के सामने रखे और तमाम जनता के सामने रखे। लेकिन आप ये देखिए, नीतीश कुमार जी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे, इतने साल उनकी सरकार बिहार के अंदर रही, जब तब डेवलपमेंट नहीं तो अब क्या होगी। तो नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे हैं अपनी पार्टी का जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी में पैसे चंदा बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, जनता के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, उसकी शपथ नहीं ले रहे हैं। ने शामिल नहीं किया था। देखिए, ओवैसी जी के बारे में तो इतना ही कहूँगी, आ गए थे वोट काटने, प्रशांत किशोर जी भी आए थे वोट काटने, काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है उससे, लेकिन इतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब वोट चोरी की वजह से हुआ है, लेकिन ओवैसी ने वोट काटे और प्रशांत किशोर जी ने काफ़ी वोट का नुकसान जो है महागठबंधन को किया है। पूरे देश भर के मुसलमान ओवैसी को सुनते हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर भाजपा को हराना है तो ओवैसी हो या फिर मायावती हो? देखिए, अगर देश भर के मुसलमान, पाएंगे। देखिए देश भर के मुसलमान अगर ओवैसी जी को सुनते होते तो उनकी पूरी देश में पार्टी खड़ी होती। लेकिन मुझे लगता है जो लोग ओवैसी जी को सुनते हैं उनको ये देखना चाहिए कि वो बिहार के अंदर जाकर के चुनाव लड़ते, उनके क्षेत्र में जाकर के तो कोई चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन वो आए थे ना, उनका बढ़ रहा है प्रभाव, जनाधार बढ़ रहा है। देखिए, नेता है, जनाधार बढ़ेगा, लेकिन आप वोट काटने गए थे क्योंकि पता था उनको उनकी सरकार तो बनने जा नहीं रही थी बिहार में, तो क्या करने गए थे बिहार में चुनाव लड़के? वोट काटने गए थे, काटा उन्होंने। के दौरान एक यात्रा भी निकाली गई, सनातन हिंदू एकता यात्रा, क्या उसका भी प्रभाव कुछ पड़ा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस यात्रा का कोई प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सनातनी पहले से जागा हुआ है, उन्हें क्या किसको वोट देना है। लेकिन ये जो यात्राएं निकाली जाती हैं, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए निकाली जाती है, गुमराह करने के लिए निकाली जाती है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, तो ये फैक्टर मुझे नहीं लगता वहाँ बिहार के अंदर काम करा है। नहीं करा काम, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि सनातन के नाम पर लोगों ने वहाँ पर वोट दिए हैं। मेरे को लगता है कि सीधी धांधली है चुनावों में, क्योंकि बिहार के अंदर धर्म का फैक्टर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा काम करेगा, जिसको लेकर बीजेपी मैदान में आई थी कि धर्म की रक्षा हम करेंगे। बिहार के लोग पहले से ही सशक्त हैं, उन्हें पता है कि कैसे ये धर्म के नाम पर पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं। तो बिहार की जनता ने वोट तो गठबंधन को दिया, लेकिन वोट एनडीए में कैसे चला गया, ये जांच का विषय है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है सर। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, कैसे देखती हैं आप इस मुद्दे को? देखिए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि कई मुस्लिम कंट्रीज हैं और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि धर्म की इज्जत, सारे धर्मों की इज्जत भारत के अंदर होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र शब्द पे नहीं जाऊंगी मैं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर दलितों का मन है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते तो हम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, लेकिन भगवान नहीं मानते। हमारे लिए सर्वोपरि पहले भगवान है। तो अगर वो भगवान, उनकी चॉइस है कि वो अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, मुसलमानों की चॉइस है वो अल्लाह को मानते हैं, तो हमारी चॉइस है हम ईश्वर को मानते हैं। तो भारत के अंदर मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, तो इसके अंदर अगर कोई हमारे ईश्वर को कुछ कहता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको इज्जत हमारे धर्म की भी करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र बने इस देश से आप मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को हटा दें, ये हमारा संविधान नहीं सिखाता हमें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की बात करें, उस शब्द को हटा करके वो सीधा अपना पॉइंट रखें कि बताएं कि हिंदू राष्ट्र से उनका मतलब क्या है। सिर्फ हिंदू रहे तो फिर आपने पहले क्यों नहीं आप मोदी जी को कहिए इनकी सरकार हटा के दिखाएं कैसे हटाते हैं। तो ये बेतुकी बातें हैं। और जो यात्राएं निकाली थी उसमें खुद ही वो बीमार पड़ गए थे 2-3 दिन की यात्रा में, और राहुल गांधी जी ने तो हजारों मीलों पैदल चले हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को समझ आना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले पैदल चलने, यात्रा करना सीख लें, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बना लें। कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उन्होंने तो एक और डायलॉग बोला था, तेल लगा लो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। इस तरीके के शब्द, इस तरीके के सेंटेंस कौन बोलता है, वो भी सभाओं में? वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? पढ़ने लिखने का, आप अपने गीता का ज्ञान, आप अपने भगवत गीता का ज्ञान नहीं देते लोगों को। आप कोट दे करके आते हैं कि लड़िए हिंदू मुस्लिम के नाम पर। उन्होंने ये भी बयान दिया कि हरियाणा के लोग अगर चाहें तो एक बार में सब कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि लड़िए। बयान देते हैं, उसके बावजूद भी तमाम पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिलता है। देखिए, ऐसे बयान देंगे तो प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, इन्हीं को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। राहुल गांधी जी को तो नहीं पड़ती। अब वो जबरदस्ती ये लोग दे देते तो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जो चुनावी माहौल था वो गरमाया हुआ था। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी थी, लेकिन वोट चोरी हुई, SIR के नाम पर वोट टूटे गए, ट्रेनें भरकर, पैसे देकर, हर तरीके से बिहार के चुनाव को लूट लिया है। और आने वाले समय में और भी चुनाव तमाम सेलिब्रिटी लोग, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, शिखर धवन हो, तमाम लोग जो है, राजपाल यादव भी इनकी यात्रा में शामिल हुए थे धीरेन्द्र शास्त्री की। देखिए, कहते हैं ना, बॉलीवुड में किसी को फेम मिल जाता है, किसी को बाबा बन के फेम मिलने लग गया आजकल, तो वो सेलिब्रिटी बाबा है, तो उनको फेम मिल चुका है, लोग आ रहे हैं।
रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, वो प्रूफ देते हुए आ रहे हैं, और बिहार चुनाव का भी प्रूफ आपके सामने थोड़ी दिनों में रख दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ कोई यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जिस तरह से 2 यात्राएं करी गई हैं, ईवीएम मुद्दा नहीं रहा है। देखिए, ईवीएम मुद्दा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी वो इसलिए निकाली गई थी कि आपके वोटों का हनन हो रहा है, एसआईआर के नाम पर हो, चाहे वो ईवीएम हैक करके हो, चाहे वो दलितों पिछड़ों का वोट काट करके हो, चाहे बाहर से लोगों को बुला करके हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना, और उसका हनन जब होता है तो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है। उसका नाम बेशक वोटर अधिकार यात्रा हो, पर ईवीएम के खिलाफ ही वो यात्रा थी। तो क्या आप विपक्ष करेगा इसमें, जैसे आप गड़बड़ धांधली की बात देखिए, कर रहे अब तो हैं? मुझे लगता है कि सड़कों से संसद तक प्रदर्शन होगा, और आम जन जो जाग चुका है वो भी, और मुझे लगता है इसकी लहर भी बिहार से निकलेगी कुछ दिनों में। मुझे लगता है बिहार के अंदर युवा जागृत होंगे तो वो प्रदर्शन करेंगे, और करना भी चाहिए। अपने वोट के लिए हमें लड़ना चाहिए, एक एक वोट कीमती होता है। जैसे वैसे इतने वोटों का हनन करके ये लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो यात्राएं निकालनी चाहिए, प्रदर्शन करने चाहिए, और सरकार से इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये जो है भड़काने का काम कर रहे हैं युवाओं को। देखिए, भड़काने का काम तो टीवी चैनल डिबेट पे बैठ के इन्होंने कितना किया, बिहार चुनाव की बात हो या वैसे हो। जब भी टीवी डिबेट पे बैठते हैं, भड़काने का काम ये लोग करते हैं। दलित पिछड़ों आदिवासियों के क्या हालात इन्होंने कर दिए देश के अंदर, ये हमने देखा है। एक विशेष समुदाय के, एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं ये लोग। तो ये जो कहते हैं विपक्ष इस तरीके की चीज़ों को करता है। विपक्ष तो हमेशा साथ लेकर चलने की बात करता है, निष्पक्ष चुनाव की बात करता है। अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी जी जीत करके आते हैं, तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के बाद अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं करते, वो करोड़ों लोगों की बात करते हैं, इस भारत देश के करोड़ों लोगों की बात। बिहार में एसआईआर का विरोध हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। चुनाव आयोग पूरे देश में अब एसआईआर करा रहा है। देखिए, यही चूक हुई है। मुझे लगता है कि हमने विरोध करा, हमने जनता को बताया, जनता ने विरोध किया, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, एसआईआर को रोका नहीं गया, इन्होंने अपनी मनमानी करी। तो देश में तानाशाह की सरकार है, और तानाशाह की सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में संविधान बदल करके तानाशाह हो जाए और अपने रूल बनाए, अपने अकॉर्डिंग चीजें करें। प्रशांत किशोर ने कल बड़े आरोप लगाए पैसे को लेकर कि पैसे का चुनाव हुआ है। देखिए, प्रशांत किशोर जी हो चाहे कोई भी हो, चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पैसे बांटे, बिहार में पैसे बटे। जैसे चुनाव पास आते हैं, इनकी सरकार है, खूब पैसा है, हमारे टैक्स का खूब सारा पैसा है, उसे देकर दूसरे राज्यों में वोट लेते हैं, फिर हमारे टैक्स के पैसे से दूसरे राज्यों में वोट लेते हैं। तो जिस राज्य से पैसे लेते हैं उस राज्य में विकास तो करते नहीं है। वोट लेने के लिए मोदी जी हमारे पैसों का, जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लोकतंत्र की हत्या हुई है बिहार में? लोकतंत्र तो खत्म करने की पूरी साजिश हो चुकी है। मेरे को लगता है 50% लोकतंत्र को खत्म करने की ये बड़ी साजिश ये भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम नेता मिलकर के कर चुके हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी करते हैं और उस वोट चोरी से कोई नेता जीत कर आता है, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना पार्टी का अध्यक्ष जिम्मेदार हो, जितना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार हो। या विपक्ष काम नहीं कर पा रहा ठीक से? देखिए, विपक्ष काम कैसे नहीं कर पा रहा। बिहार के अंदर जो यात्राएं हुई उसमें जो भीड़ आई, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, जमीन पर समर्थन था, तो क्या वोट नहीं मिलेंगे? लेकिन वोट नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन फिट है, वोट्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और सोशल मीडिया पे कई रील वायरल है। आप, मुझे याद है कि एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था एसआईआर के नाम पर, कैसे धांधली करने वाले हैं उस पर कार्रवाई कर दी जाए। तो या तो आप सच बोलिए, और सच बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, या तो फिर आप झूठ को एक्सेप्ट करिए और घरों में बैठे रहिए। तो जनता के ऊपर है। बीजेपी ये कह रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये हारने की बौखलाहट है इन लोगों की। देखिए, हार गए तो अब ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार में हारने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार जी कितनी साल सरकार देख चुके हैं, कोई मतलब है, और बिहार की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि बिहार की जनता बहुत समझदार है। वहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन बिहार जीत गए ये लोग, इतने बहुमत से जीत गए जितनी इनको खुद भी उम्मीद नहीं थी। तो इन्होंने ईवीएम मशीन को हैक किया, क्योंकि ये जानते थे कि इस बार बिहार का चुनाव हाथ से जा रहा है। अगर बिहार चला गया तो आने वाले समय में यूपी भी हाथ से जाएगा, इसलिए इन्होंने बिहार चुनाव को लूटा। आने वाले समय में और भी चुनावों को आनंद सिंह की तो बात ठीक होगी ना, उन्होंने कहा 25-30 में महागठबंधन सिमट जाएगा। देखिए, उन्हीं की बात सच हो गई। देखिए, वही तो बात है ना, प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट हो जाती है इनकी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई डेटा दे दें कि ये इतने पे सिमट जाएगा, ये आंकड़े हमारे आ रहे हैं, चाहे चाणक्य जी बोल दें, जिनको अमित शाह जी कहते हैं, तो इनके आंकड़े इतने सटीक बैठ जाते हैं। तो ये हैरानी की बात है कि ऐसा ईवीएम फिट किया जाता है कि जो आंकड़े इनको पता होता है पहले से किसके कितने आने वाले हैं, वही आंकड़े पब्लिक में देते हैं। से तो गलती हुई ना। देखिए, टिकट को लेकर आमने सामने भी कई जगह सीट पे खड़े करने पड़े। देखिए, महागठबंधन ने सीट सर्वे करके दिए थे, और मुझे नहीं लगता कि सीट्स की वजह से ये रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट में बहुत बड़ा उलटफेर है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी की वजह से है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के बाद लालू परिवार में जो ये आप फूट पड़ी है, इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या कोई
देखिए ये तो उनका निजी मामला है, परिवार के अंदर क्या है, कौन सही है कौन गलत, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बिहार का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद इस पर डिस्कशन तो होना था, और मतभेद मनभेद परिवार में चलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जनता को उससे ज्यादा जरूरी है वोट चोरी पर ध्यान देने की। महागठबंधन को आपको लगता है समीक्षा करनी चाहिए अपनी चीजों की? देखिए कर रहा है महागठबंधन, कांग्रेस ने तो बैठक बुलाई है, वो इस पर देख रहा है कि कैसे चुनाव हारे हैं, क्या रीजन रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि जब वोट चोरी हो रही है, जब हमें पता ही है चुनाव से पहले, जिसे पता है कि हम निष्पक्ष चुनाव को नहीं कर रहे हैं, उसमें वोट नहीं आएंगे तो क्या फायदा। ओवैसी साहब 6 सीट मांग रहे थे। कल अब शपथ ग्रहण होने जा रहा है नीतीश कुमार का, आप लोग लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं जो चोरी से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो शपथ तो ले रहे हैं वो। देखिए चोरी से मुख्यमंत्री तो बने हैं, और इसका प्रमाण, इसके प्रूफ भी हमने जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, देश के सामने रखे और तमाम जनता के सामने रखे। लेकिन आप ये देखिए नीतीश कुमार जी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे, इतने साल उनकी सरकार बिहार के अंदर रही, जब तब डेवलपमेंट नहीं तो अब क्या होगी। तो नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे हैं अपनी पार्टी का जो है, पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी में पैसे चंदा बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, जनता के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, उसकी शपथ नहीं ले रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस बार बिहार के अंदर वोट चोरी किए, क्योंकि ये लोग जानते थे कि इस बार बिहार का चुनाव ये लोग हारने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने राजनीति अपनाई। पहले एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए, नाम काटने के बाद इन्होंने बिहार के अंदर जा करके पोलिंग बूथ पर अपने बंदे रख दिए, जिसकी वजह से लोग वहां वोट देने नहीं जा सके, लोगों को रोका जा रहा था। सभाओं में ये लोग, इनके नेता, इनके मंत्री सभाओं में कह रहे थे कि जो हमें वोट नहीं दे रहा उसको घरों से निकलने मत दो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, जब ये खुले मंच से ये बात कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात जा सकती है, तब भी अगर इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन नहीं लेता तो ज्ञानेश कुमार जी के ज्ञान पे तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए। नहीं, जब चुनाव हुआ उसके बाद आपकी मीटिंग हुई कल के डेट में, तो कहा जा रहा था जो आप लोग या तो चुनाव आयोग घेरेंगे या तो शपथ ग्रहण आप लोग रोकेंगे। न तो शपथ ग्रहण रुक पा रहा है, न चुनाव आयोग घेर पा रहे हैं। देखिए शपथ ग्रहण एक प्रतिष्ठित पद है, उसको ग्रहण करने में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई रोक होगी, लेकिन चुनाव आयोग को जरूर का घेराव जरूर किया जाएगा, सड़क पे किया जाएगा, संसद में आवाज उठाई जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग पर हम सवाल करते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, जब तक चुनाव आयोग में कुछ बदलाव नहीं होते। मुझे लगता है कि हम इस जो वोटर अधिकार यात्रा हमने जो निकाली थी, उस यात्रा में हम जीत गए थे, लेकिन सबसे बड़ी चूक यहाँ पर हो गई कि हमने इलेक्शन कमीशन में बदलाव को लेकर के कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने जनता को तो ये बता दिया कि आपकी वोट चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कैसे ना होने दे उस पर हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है आगे से पार्टी को, जनता को, नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप मानती है बिहार में गड़बड़ हुई है? बिल्कुल गड़बड़ हुई है, ये तो सरेआम खुलेआम है। जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको प्रूफ दे सकते हैं, एक एक व्यक्ति के नाम के साथ साथ, एक एक व्यक्ति के आईडी के साथ आपको बता सकते हैं कि किस किस का वोट काटा गया, किस किस को के 5-5, 6-6 वोट। ब्राजील की मॉडल बुला करके भारत में ये वोट डलवा देते हैं, यहाँ से दिल्ली से बस भर भर के ले जाते हैं बिहार के अंदर। तो क्या इलेक्शन के टाइम पर 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, वो काम करके देखिए 10,000 रुपए का जो मोदी जी का और नीतीश कुमार जी की सांठगांठ से जो 10,000 रुपए बांटे गए हैं, चुनावों में पैसे बांटना सही है। और ये पता होने के बाद भी कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए हैं, क्या ये 10,000 रुपए पूरी जिंदगी महिलाओं के काम आएगी? नहीं आएगी। अगर उस 10,000 को लेकर के किसी महिला ने बिहार के अंदर मोदी जी और नीतीश कुमार को वोट दिया है, तो आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य शून्य है। और मुझे लगता है कि 10,000 का वाकई पैसे काम कर गए, क्योंकि कहते ना लोगों को तुरंत पैसे चाहिए, तो महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, उन्होंने सोचा चलो 10,000 रुपए से। महागठबंधन को नकार दिया बिहार की जनता ने, क्योंकि आप भी बिहार से ही आती हैं। देखिए महागठबंधन को बिहार की जनता ने अगर नकारा होता तो वोटर अधिकार यात्रा की भीड़ हो, चाहे राहुल गांधी जी की रैली हो, चाहे तेजस्वी यादव जी की रैली हो, उन रैलियों में वो चीजें दिखती नहीं। अरे वोट प्रतिशत ज्यादा है और वोट इतने कम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वोट चोरी की है इन्होंने। और आप ये देखिए एक नई चीज, 1-1 लाख, मतलब 6-7 कैंडिडेट इनके ऐसे हैं जो 1-1 लाख वोटों से जीते हुए हैं। तो 1 लाख का आंकड़ा भी फिट है क्या इलेक्शन कमीशन में? ये भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। तो क्या जो महागठबंधन ने जो योजनाओं के लिए जो ऐलान किए थे, क्या वो जनता को समझ में नहीं आया या जनता को समझा नहीं पाया महागठबंधन? देखिए जनता को समझ में सारी चीजें आई, महागठबंधन समझा भी पाया, यात्राएं निकली, लोगों को समझ में भी आया कि वोट चोरी है, पर लोग क्या करें जब इलेक्शन कमीशन ही निष्पक्ष नहीं है, जब वोट तो लोग देकर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन को, अब जब वो एनडीए में रहा है तो इसमें इलेक्शन कमीशन का दोष है ना, जनता का क्या दोष है? बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, विपक्ष झूठे आरोप लगाता है, मोदी जी बार बार ये बयान देते रहते हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए।